जी, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि 500 के अंदर करना क्या है? 500 जो इंडेक्स है, यूएस का है, एसएमपी, तो इसके अंदर आप लोगों ने ट्रेड किस हिसाब से लेनी है? अब आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट ऐसे बने हुए हैं कि मार्केट अपसाइड का चांस दे रही है, लेकिन जो आपकी डायरेक्शन यानी कि जो डायरेक्शन है वो अपसाइड की है। लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई मार्केट इतनी अपसाइड पर जा चुकी है और यहाँ पर तो सेलिंग करनी चाहिए ना, तो ज़्यादातर बिगिनर्स जो होते हैं वो यही समझते हैं कि इस एरिया के अंदर क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर आ गई है कि भई अब यहाँ पे सेलिंग बनती है, ना कि बाइंग बनती है। कौन पागल यहाँ पर बाय करेगा? तो सिंपल सा ये भी देखते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ है जो आप लोगों को समझना अभी भी ज़रूरी है, वो ये है कि अब आप लोग सेंटिमेंट के हिसाब से देखेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी अरसे से न्यूज़ेस बेस के ऊपर चल रही है। एक ट्वीट के हिसाब से मार्केट अप साइड पर चली जाती है और मार्केट डाउन साइड पर भी आ जाती है। तो आप लोगों ने अब ये नहीं देखना है कि मार्केट किस साइड पर ठहरी हुई है, अप साइड है, डाउन साइड है या इसकी डायरेक्शन कौन-सी है। आप लोगों ने ये देखना है कि भई मार्केट के अंदर न्यूज़ेस कैसी आ रही है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा न्यूज़ के ऊपर मार्केट का। तो एसएमपी जो 500 है इंडेक्स यूएस का, उस हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं तो अब अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये इसका पहले जो है ना एक रेजिस्टेंस जोन बनता था तो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखें ये इसका ऑल टाइम हाई वाला जोन बनता था, ये भी उसने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद भी मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है और अब यहाँ पे देखें तो अब न्यू ऑल टाइम हाई मार चुकी है मार्केट। अब यहाँ पे बिगिनर्स के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि हम करें तो करें क्या, ठीक। अब मार्केट को देखें तो सेल साइड की बनती है, लेकिन मार्केट जो है ऑल टाइम हाई भी तोड़ते हुए जा रही है। तो हमने मेन चीज़ यहाँ पर देखनी है कि अब मार्केट को देखें आप यहाँ से पहले अपसाइड पर आ रही थी, एक ट्रेंड बनते हुए बना रहा था। लेकिन अब आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। ये मार्केट के लोएस्ट एरिया से आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये बिल्कुल इसके नियर टू लगेगा, ठीक। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने क्या करा, पहले मार्केट का लोएस्ट एरिया था, उसने लो टच करने के बाद दोबारा हाई पे गई, फिर दोबारा ट्रेंड लाइन को टच करा और दोबारा से मार्केट अप ट्रेंड में जाती रही। अब ट्रेंड तो एक साइड का यूँ समझ लें, अब ट्रेंड चल रहा है, तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है बेसिकली आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट इसी डायरेक्शन में ठहरी हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, अगर हम यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन उठा के अगर हम इस साइड पे रखते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ब्रेक कर दी है मार्केट ने, यानी कि अपनी रेजिस्टेंस को भी तोड़ के चली गई है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल ये बनता है। यानी कि अगर मार्केट को देखें आप तो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही थी क्योंकि H4 का चार्ट है तो यहाँ पर 2-3 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि H4 का चार्ट है तो कैंडल्स भी इसी हिसाब से बनेंगी ना। और अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो कंसोलिडेट करने के बाद अब क्या कर रही है मार्केट, इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया बल्कि अब ट्रेंड के ऊपर दे रही है क्योंकि वो एक्चुअल के अंदर जो है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर ठहरी हुई थी। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये अप साइड के ऊपर ब्रेकआउट दे सकती है। तो अब हमने मेन चीज़ यहाँ पर देखनी क्या, हमने यहाँ पे मेन चीज़ ये देखनी है कि न्यूज़ कौन सी आई है और न्यूज़ के हिसाब से ही ट्रेड करनी है। क्योंकि अगर आप लोग देखें ईरान और अमेरिका का जो मसला है चल रहा है, पाकिस्तान उनकी सुलह करवा रहा है। सुलह करने के जैसे जो है ना इंडाइसेस जो है, स्टॉक्स हैं, कंपनीज़ हैं ना, तो कंपनीज़ में तो प्रॉफ़िट ही होगा क्योंकि प्रॉफ़िट जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा तो एसएमपी इंडाइसेस जो हैं वो भी अपसाइड पर ही जाएँगे, ना कि डाउन साइड पर। बाकी ऑयल जो है, ऑयल गिर सकता है सुलह के उसके ऊपर कि अगर ईरान की और अमेरिका की सुलह हो जाती है तो ऑयल गिरेगा और इंडाइसेस जो है वो अप साइड के ऊपर जाएँगे, एक बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाएँगे। अगर आप लोग दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड ही चल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अगर आप लोग देख चुके हैं भई यहाँ तक तकरीबन 9,000 पिप्स यानी कि $900 तक एसएमपी ने मूव कर चुकी है। तो अब यहाँ पर हमने मेन चीज़ देखनी क्या है, मेन चीज़ ये है कि हमने बाय ऑन डिप बाय करना है, सेल नहीं करना है क्योंकि सेल के सेंटिमेंट नहीं बन रहे हैं। एक उन्होंने न्यूज़ देनी है कि हाँ, भई हमारी सुलह हो गई है तो ये मार्केट आप 75 से भी ऊपर देखेंगे, 73 लेवल इसका बनता है। एक्चुअल में ये 75 से भी ऊपर जा सकती है। तो अब आप लोगों ने मेन चीज़ करनी क्या है, अगर हम यहाँ पे ज़ोन बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मेरा ज़ोन बन गया है, ये कंसोलिडेट ज़ोन था सारा का सारा। अब मार्केट कर क्या रही है एक्चुअल में, इसको भी ब्रेक करती हुई जा रही है। तो क्योंकि ये मार्केट अभी क्लोज़ है इस वज़ह से नहीं चल रही और ये संडे का दिन है तो इस वज़ह से मैंने आप लोगों के लिए जो है ना पहले ही न्यूज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने करना क्या है कल। क्योंकि हमने मेन चीज़ डायरेक्शन देखनी है और बिगिनर्स के लिए ये समझना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे एनालिसिस वीडियोज़ और मिलती रहे। अब हमने मेन चीज़ यहाँ पे देखनी क्या है, अब हमने मेन चीज़ ये करनी है कि हमने जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर हमने
एंट्री रखनी है अपनी और आपका स्टॉप लॉस जो है इसकी कंसोलिडेट के नीचे जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कंसोलिडेशन के नीचे ही जाता है स्टॉप। अगर आप कोई भी रूल देख ले, कंसोलिडेशन का रूल क्या है कि अगर कंसोलिडेशन जिस साइड पे ब्रेकआउट होगी उसी साइड के ऊपर आपने एंट्री लेनी है और कंसोलिडेट के नीचे आपका स्टॉप जाएगा। ऊपर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी हो रही है ना, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो अप साइड पर ही बनता है। तो अगर मैं एंट्री देख लूँ अपनी, मेरा एंट्री लेवल एटलीस्ट 7140 बनेगा और मेरा जो स्टॉप है वो तकरीबन $100 यानी कि 1000 पिप्स का बनेगा। तो मेरा टीपी जो है वो 2000 पिप्स का होना चाहिए, यानी कि 71 से 7340 यहाँ तक एटलीस्ट मेरा इतना तो एंट्री लेवल बनना चाहिए। अगर आप लोग देख सकते हैं ना, तो अगर मैं एंट्री भी लेता हूँ तो 1000 पिप का मेरा स्टॉप होगा, 2000 पिप्स का मेरा टीपी होगा, यानी कि 1:2 की रेशो से 1:2 की रेशो पे आपने ट्रेड करना बेस्ट है। आप लोगों को करने भी उसी उसके ऊपर चाहिए। अब बेसिकली हमने यहाँ पर देखना क्या है, अगर आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं देखते तो फॉरेक्स फैक्ट्री भी देख लेना, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि डायरेक्शन मैंने आपको कन्फर्म कर दिया, बाय ऑन डीपी करना है, आपने सेल नहीं करना इसके अंदर, ठीक है? और अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री अगर आप लोग देखते होंगे तो उसके अंदर अगर न्यूज़ आ जाती है कि भई ईरान की और अमेरिका की सुलह नहीं हो रही है, तो आप लोगों ने ध्यान करना है, इसको सेल एरिया के अंदर आना है, सेल करना है, आपने बाय नहीं करना। लेकिन ज़्यादातर जो हाई चांस बन रहे हैं वो बाय साइड के यानी कि सुलह के ही बन रहे हैं, तो इस वजह से आपको इसमें बाय करना ही बेटर है। ठीक हो गया? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते, ज़्यादा 5 से 6 मिनट की वीडियो होती है हर चीज़ एनालिसिस की। अगर आप लोगों ने ये जानना है कि ये जो एनालिसिस मैंने किस तरीके से करे थे, तो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं पड़ी, आप उसमें देख सकते हैं एस&पी यूएस 500 की, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। उस वीडियोज़ के अंदर मैंने इसको एग्ज़ैक्ट क्लियर करा था कि ये किस तरीके से बनती है ज़ोन वगैरह और ये ज़ोन क्यों ब्रेक हुए, क्योंकि न्यूज़ वगैरह आई थी इस वजह से। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं तो ये भी एक सपोर्ट एरिया बनता है इसका और सपोर्ट के ऊपर हमेशा बाय किया जाता है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड को भी फॉलो करना है ना, ट्रेंड इज़ फ्रेंड आपने सुना होगा। तो ट्रेंड को भी आपने फॉलो करना है और बाय साइड से एंट्री लेनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।